फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए आपके एग्जाम को लेकर के एग्जाम होगा नहीं होगा या फिर आपकी प्रिपरेशन आगे उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, उसी बारे में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, क्योंकि अब तो अभी तक तो ईएसबी ने कुछ भी नहीं कहा है, इसका मतलब डेफिनेटली है कि एग्जाम आपका होगा और वो भी कब होगा? वो भी दिसंबर में ही होगा, ठीक है ना? दिसंबर में ही आपका जो है एग्जाम होगा, दिसंबर या मान लीजिए लास्ट दिसंबर या जैन में हो सकता है, क्योंकि अभी तक इतनी अफवाहें जो फैली हैं, ईएसबी ने अभी तक कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, ना ही कैलेंडर से ये सारी चीजें हटाया है, ठीक है? तो इसीलिए जो है यह एग्जाम डेफिनेटली है कि एग्जाम होना निश्चित है और ये होगा भी। यहाँ पास देखिए, हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं आज की तैयारी पर फोकस कैसे करें, ठीक है ना? आपकी जो तैयारी है उसमें कैसे फोकस किया जाए, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। सबसे पहले तो आपको हमने बताया कि आपको सिलेबस बेस्ड स्टडी करनी है। आप कितना भी कहीं से भी कोर्स ले लीजिए, कहीं से कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको जो है कैसे स्टडी करनी है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करनी है, ठीक है ना? पीडीएफ निकलवा लीजिए हार्ड कॉपी और उसका लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक कवर करिए। सबसे बेहतर तरीका यही है। आपने कोर्स परचेज किया, उसके जो पीडीएफ है उसको रिवाइज करिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास जो सोर्सेज है उस सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को कवर करिए, ठीक है? ये तो एक तरीका है जो मैं हम फर्स्ट डे से बोलते आ रहे हैं कि आपको सिलेबस बेस्ड स्टडी करना है, एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी है। और दूसरा हम आपको बता रहे थे एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी डेफिनेटली आपको करना ही है ना? 6 to 12 एनसीईआरटी करनी है। ये तो हम हाँ मतलब जब से आप लोग के साथ जुड़े हुए तब से ही बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी करना है, डेफिनेटली ये करना है। देन उसके बाद जो है आपको जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, ठीक है? क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए जब तक आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप एग्जाम में बैठ सकें। क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठेंगे ना, तो वो 4 ऑप्शन रहेगा और 4 ऑप्शन में बहुत ज्यादा, अगर बहुत इजी से इजी क्वेश्चन भी है तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है इंसान। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहती है। तो ऑप्शन पकड़ने के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप जितना हो सके, जहां भी मिल सके, आप एमसीक्यू लगाइए, ठीक है ना? आपके पास एमसीक्यू होने चाहिए, एमसीक्यू लगाइए और उससे आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा। एमसीक्यू लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब आपको एमसीक्यू कहाँ से मिलेगी? हमने जो यूथ पब्लिकेशन की बुक बताई है, पूरा एमसीक्यू बेस्ड, वो आपको करनी है, पूरा अच्छी तरीके से कवर करना है। उसके बाद अगला है आपका सिलेबस। सिलेबस मतलब कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कवर करना है। पूरा लाइन बाय लाइन सिलेबस को अच्छे से करना। देखिए जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, सपोज दैट यूनिट 1 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं आप अपने सब्जेक्ट का, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको उसके प्रैक्टिस पढ़ने के बाद उसका जो है प्रैक्टिस करना है। कौन सा प्रैक्टिस? क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना हो सके उस टॉपिक का प्रैक्टिस करिए। तो दो चीजें आपको, सिलेबस कवर और प्रैक्टिस, ये आपको करना है। देन उसके बाद आपको रिवीजन। आपने पढ़ा, मान लीजिए आप 2 दिनों से कोई टॉपिक जो है कवर कर रहे हैं, ठीक है ना? अब 2 दिनों के बाद आपको भूल जाएगा, तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। 2 दिन बाद आपको जैसे टाइम मिले, 2 दिन बाद या हफ्ते में या 3 दिन में, 5 दिन में, जैसे आपको लगे उस तरीके का जो है आप जो है चीजों को इम्प्रूव करिए, ठीक है? समझ में आया आपको? आई थिंक आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। अब देखिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। शॉर्ट नोट्स अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो शॉर्ट नोट्स अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो किसी भी प्रकार से आपका जो है आगे की प्रिपरेशन नहीं होगी, ठीक है ना? शॉर्ट नोट्स कराना जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स जो है ये
आपको बनाना ही है। शॉर्ट नोट्स बना के उसका बार बार जो है रिवाइज करते रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो करना। अगर ये आप नहीं करेंगे, ये सारी चीजें नहीं करेंगे, तो आप डेफिनेटली वो भूल जाएंगे, वो भूल जाएंगे, 100% भूल जाएंगे। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो तैयारी पर फोकस करना है आपको किस तरीके से। सबसे पहला स्टेप सिलेबस होना चाहिए आपके पास। दूसरा स्टेप लाइन बाय लाइन आपको हर एक यूनिट का हर एक चैप्टर कवर करना है, ठीक है ना। और वो टॉपिक जहां से जिस भी किताब से मिले वो आपको करना है। बुक हार्ड कॉपी पढ़िए, ठीक है ना, वहां से कवर करिए। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए। यहाँ पास शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको बनाना है, एकदम 1 पेज या 1-2 पेज में पूरे चैप्टर का शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जहां से भी आपको एमसीक्यू मिले वो एमसीक्यू सॉल्व करिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको हर दूसरे तीसरे दिन में उसका रिवीजन करते रहना है, बार बार रिवीजन करना है। फिर आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी लगानी है। अभी आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो अरिहंत पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज भी आती है, आप उसको ले सकते हैं। अपने सब्जेक्ट की आप उसको हफ्ते में एक बार लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर नहीं लेना चाहते तो अभी आप अपने सब्जेक्ट का जो पीवाईक्यू है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप उसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करिए। अभी मानते हैं सिलेबस कवर नहीं है, लेकिन ये तो पता चल जाएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कितना स्ट्रांग है। आप अगर पेपर में बैठते तो कितने नंबर आते। तो आप अपने प्रीवियस ईयर का एक बार टेस्ट दे लीजिए, अच्छे से टेस्ट दे लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर का अगर आप टेस्ट दे लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा सेक्शन है, कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं। वो एक दिमाग में बैठ जाएगा कि ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टॉपिक को हमें यहाँ पे ज्यादा इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ये जो है आपको कवर करना है। उसके बाद आपको जो है ये कवर करने के बाद यानी जब प्रीवियस ईयर हो जाए तो उसको अच्छे से एनालिसिस करिए कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, वो गलतियों को इम्प्रूव करिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी गलतियां को सुधारना। अगर आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं तो फिर आपके स्टडी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। तो ये सारे काम जो है आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे काम करिए, फिर आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ जाता है। ये बस ये छोटे छोटे स्टेप से फॉलो करने हैं। और सबसे मेन आपको अपना पकड़ बनाना है अपने सिलेबस पे। इसके अलावा आपको ना तो किसी कोचिंग की जरूरत, ना तो किसी ऑनलाइन मेंटरशिप, मतलब मेंटरशिप तो कह सकते हैं, बट आपको किसी कोर्स की जरूरत भी नहीं है। बस आप इतना करिए, आप अपना कॉन्फिडेंस देखेंगे। आप अपने मॉक पहले मॉक में अपना कॉन्फिडेंस देखें, बस आप इतना करके देखिए। बाकी आप लोग बिल्कुल भटकिए मत, ठीक है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा भटकाव है। अगर आप एक या दो लोग को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वरना इतने सारे आपको इतने सारे सोशल मीडिया पे इतना सारा भटकाव देखने को मिलेगा कि पूरा दिन वही करते रह जाएंगे कि कभी ये वीडियो देखा, कभी वो वीडियो, कभी ये लेक्चर अच्छा लगा, कभी वो। एक टीचर, एक सब्जेक्ट का एक टीचर, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट का एक टीचर पकड़िए अपने सब्जेक्ट का, उसी को फॉलो करिए, ठीक है ना, चेंज मत करिए। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। सिर्फ आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी स्टडी पे फोकस करना है, अदरवाइज बाकी और कुछ नहीं है। जिन लोग का सिलेक्शन होता है वो ये जरूर करते हैं, इतना काम जरूर करते हैं अपने आप इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। अगर आप ये सारे काम करेंगे तो आपको अपने अंदर से खुद कॉन्फिडेंस बूस्ट देखने को मिलेगा। और जब कॉन्फिडेंस हाई होगा, कॉन्फिडेंस हाई होने के बाद आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा और आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने के लिए आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है ना। मतलब बहुत ही कहने का मतलब ये है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ये सारी चीज़ों को फॉलो करते रहिए। और कोई प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और हाँ, स्टडी स्ट्रेटजी वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट में डला हुआ है, वहाँ पास आप जाइए और चेक करिए कितने मंथ में कौन सा टॉपिक कहाँ पे कितना करना है, वो जरूर देखिएगा। उसमें आपको और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी गांव के किसी छोटे से क्षेत्र में बैठ करके देख रहे हैं, जिनके पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, पैसे नहीं है उनके पास कि वो एक कोर्स, मतलब बहुत सारे कोर्सेज परचेज कर सके, बाहर जाके जो है पढ़ाई कर सके, बुक्स तक खरीदने के उनके पास पैसे नहीं होते हैं।
मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। अगर मेरी एक छोटी सी मदद भी उनके काम आएगी ना, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो ये छोटी सी मदद हम लोगों के लिए एक सही गाइडेंस प्रोवाइड किया जा सके कि आप कहीं भी किसी भी कोने पे रहकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। सोर्सेस मायने नहीं रखते हैं, ठीक है, जज्बा होना चाहिए। तो अगर ऐसी किसी की परिस्थितियां हैं तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हम आपको सोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।